उत्तरकाशी के थराली में बादल फटने के बाद जिंदगी अभी पटरी पर लौट भी नहीं पाई थी कि अब चमोली के थराली में बादल फटने का मामला सामने आया है। इसी महीने के 5 अगस्त को थराली में बादल फटा, जिसमें काफी ज्यादा बर्बादी जो है वो सामने आई। और अब यानी 23 अगस्त को ये तस्वीर आप देख रहे हैं। थराली का मंजर क्या है। 5 अगस्त को थराली में ये फ्लैश फ्लड आया, कई मकान दब गए। ये तस्वीर बहुत वायरल भी हुई थी, कई अलग अलग तरह की चर्चाएं हुई। अभी थराली में लोगों की जिंदगी वापस पटरी पर आती, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता, उसके पहले ही थराली जैसी ही तस्वीरें जो हैं वो थराली में सामने आई हैं, जहां बादल फटने के बाद काफी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो फ्लैश फ्लड के साथ आया मलबा है वो यहां दिख रहा है। कई घर मलबे में दब गए हैं, सड़कों को नुकसान हुआ, हर तरफ हाहाकार मचा। और चमोली के थराली गांव में आधी रात को अचानक बादल फटने के बाद डर के मारे लोग नींद से जाग उठे। जब तक वो समझ पाते तब तक उनके दरवाजे पर तबाही दस्तक दे चुकी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मंजर उस वक्त क्या रहा होगा जहां बादल फटने के बाद पूरा जो थराली का हिस्सा देखिए, बाइक्स जो हैं वो दबी हुई हैं, गाड़ियों के पहिए तक मलबा यहां पर पहुंचा हुआ है, सड़कों पर चल पाना मुश्किल है। यह घटना रात 1 बजे के आसपास की है। आधी रात को थराली बाजार के पास अचानक बादल फटा और उसके बाद ये मंजर जो है वो सामने आया। जैसे जैसे दिन हुआ, रात को ही लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे सुरक्षित ठिकानों की तरफ। और ये देखिए किस तरह से गाड़ियों को नुकसान हुआ है, घरों को नुकसान हुआ है। पूरा का जो पूरा मलबा है उसने हर जगह तबाही ही लगातार दिखाई है। ऐसा लगा जैसे आसमान से अचानक आफत बरसने लगी हो। जब तक कुछ लोग समझ पाते तब तक तबाही का मंजर जो है वो उनके सामने था। सब इधर उधर मदद के लिए फोन घुमाने लगे। तबाही में कुछ लोग फंसे, कुछ परेशान लोगों ने बताया कि जल संस्थान का दफ्तर भी इसकी जद में आ गया था। बादल फटने से थराली में तबाही किस तरह से फैली ये आपको बताती कि कौन से इलाके जो हैं वो प्रभावित हुए। थराली बाजार, कोटद्वीप तहसील परिसर में भारी नुकसान जो है वो इस फ्लैश फ्लड से बादल फटने से आया। तहसील परिसर और एसडीएम आवास तक में भारी मलबा पहुंच गया। तहसील परिसर में जो गाड़ियां खड़ी थी वो मलबे में दब गई, जो तस्वीरों में भी आपने देखा। कई घरों में भारी मलबा जो है वो जमा हो गया है, पहुंच गया है। थराली ग्वालदम रोड पूरी तरह से बंद हो चुका है और थराली सागवाड़ा रोड पर भी पूरी तरह से आवागमन जो है वो प्रभावित दिख रहा है। बादल फटने से हुई भीषण तबाही में कई लोगों के लापता होने की सूचना है। बताइए गया कि कई लोग ऐसी जगह से फंसे हैं जहां से निकाल पाना उनको बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इस पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जाहिर किया है। चमोली के डीएम की तरफ से भी बताया गया कि पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर रखा गया है। लगातार जो जवान हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं ताकि लोगों को सही जगह पहुंचाया जा सके। राहत कार्य के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट यहाँ भेजा है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सशस्त्र सीमा बल सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। उसके अतिरिक्त रेवेन्यू पुलिस की टीम है। तो पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं और जो हमारा रिहेबिलिटेशन का काम है एरिया का वो अच्छी स्पीड से चल रहा है। दरअसल बादल फटने के बाद प्रशासन एक्शन में आया। राहत और बचाव कार्य में लगातार जवान डटे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से इसको मॉनिटर किया जा रहा है। आईटीबीपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। तबाही के बाद से लगातार लोगों को निकाला जा रहा है। एक बार तस्वीरें आपको फिर से दिखाते हैं कि किस तरह से आईटीबीपी के जो जवान हैं वो लगातार राहत बचाव कार्य में डटे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार मोर्चे पर है। दिक्कतें कई सारी हैं, लोग परेशान हैं और अभी थराली की तबाही से लोग वापस संभल पाते उससे पहले ही पहाड़ पर थराली की तबाही ने लोगों को और डरा दिया है। थराली में सुबह अर्ली मॉर्निंग एक लैंडस्लाइड और मड स्लाइड आया था, तो हमारी टीम वगैरह सब पहुंच गई है। एसडीआरएफ पहुंच गई है, वहाँ लोकल पुलिस की टीम और हमारी डीडीआरएफ और तहसील के रेवेन्यू के सारे लोग हैं वहाँ पे। और मलबा हटाने के लिए 5 जेसीबी वहाँ लगी हुई है। वहाँ पर हमारे खाने पीने की सामग्री सफिशेंट क्वांटिटी में है और जो लोग थे डेंजरस एरिया में उनको इवैक्यूएट भी किया गया है। तो तहसील वगैरह में वहाँ उनको रखने की व्यवस्था की गई है। तो आशा करते हैं कि हम उसको मलबा वगैरह हटा लेंगे। घटना में जो लोग प्रभावित हुए हैं उन सभी को तहसील में लाया जा रहा है। उनकी रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है। मौके पर स्वयं जिलाधिकारी और एसपी काम कर रहे हैं, टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं।
उनके साथ में स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसएसबी लगातार सहयोग कर रही हैं। 5 जेसीबी लगाई गई हैं जो मलबे को हटाने का काम कर रही हैं। वर्तमान में स्थिति सामान्य है, संचार व्यवस्था बहाल है। बिजली के कुछ पोल टूटे थे, उनको ठीक किया जा रहा है। इसके बाद बिजली व्यवस्था बहाल की जाएगी। पानी की लाइन ठीक करने के लिए वहाँ पे टीमें पीडब्ल्यूडी की, बिजली की, पानी की जो विभाग हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन बादल फटने से थराली बाजार और आसपास के इलाकों में इसी तरह से मलबा जो है जगह जगह दिख रहा है। मलबे की चपेट में आने से एसडीएम आवास भी प्रभावित हुआ। कई मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गए, दुकानों में मलबा भर गया, कई वाहन भी मलबे में दब गए हैं। और समझिए धराली और थराली के बीच इस तरह से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कितनी दर्दनाक है, कितनी चौंकाने वाली हैं। धराली के बाद थराली में तबाही। धराली और थराली के बीच दूरी जो है वो 300 किलोमीटर की है। 18 दिन में उत्तराखंड में दूसरी बार इस तरह की तबाही देखी जा रही है। बादल फटने से भयंकर तबाही मची। देवभूमि उत्तराखंड में बार बार आपदाओं से न केवल जान माल का नुकसान हो रहा है, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर भी इसका सीधा असर देखा जा रहा है। उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है वो मेनली टूरिज्म पर बेस्ड है। इस वजह से इस तरह की आपदाएं जो हैं वो पर्यटन पर भी असर डाल रही हैं। लेकिन बादल फटने के पीछे आखिर कारण क्या है? इस तरह के मामले बढ़ क्यों रहे हैं ये भी समझिए। इसका सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवा में लगातार नमी बढ़ रही है, जो भारी बारिश को जन्म देती है। मौसम के पैटर्न में बदलाव की वजह से भी बारिश की जो इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ी हुई है। अनियोजित विकास, सड़कें, बांध, निर्माण कार्य पहाड़ों पर लगातार हो रहे हैं और इससे पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, जिससे भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ता है। ग्लेशियर और बर्फ का पिघलना भी जलवायु परिवर्तन के कारण के साथ इसका असर देखा जा रहा है। नदियों में पानी का स्तर लगातार ग्लेशियर पिघलने की वजह से बढ़ता है, इससे खतरा बढ़ जाता है और ग्लेशियर के पास बादल फटने की घटनाएं इस वजह से ज्यादा होती है। साइंटिफिक रीजंस हैं, लेकिन मानवीय पहलू उसमें बड़ा जिम्मेदार हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज और उसके तमाम कारण, लेकिन कुछ गलतियां भी लोगों की तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमन रोल भी एक दिखता है। दरअसल अनियोजित विकास इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मानव निर्मित और नीतिगत कारण, पॉलिसी लेवल पर क्या चेंजेस जो हैं वो इसमें समझे जा सकते हैं, जिसकी वजह से तबाही आ रही है। दरअसल अवैज्ञानिक विकास इसमें एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है। इस तरह की कार्यों से आपदाओं को और बढ़ाया गया। एक तरह से पर्यावरणीय प्रभाव को नजरअंदाज किया गया कि इस पर असर आसपास क्या पड़ेगा। अगर कोई पुल बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, कोई सुरंग बन रही है पहाड़ों को तोड़कर, खोदकर, तो उसका नुकसान कितना होगा। कच्ची मिट्टी के बावजूद जो बड़े निर्माण किए जा रहे हैं उसको भी कारण माना जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों, 4 लेन सड़कों के लिए पहाड़ों को लगातार काटा गया। सीढ़ीदार कटाई नहीं होने से भूस्खलन का खतरा बढ़ा है। जंगलों की कटाई भी देखी गई। जंगलों को काटकर विकास कार्य किए जा रहे हैं और जंगलों की कमी से मिट्टी का कटाव बढ़ता है। डिफॉरेस्टेशन सॉइल इरोजन के लिए सबसे बड़ा रीजन है। भूस्खलन का खतरा और बाढ़ का खतरा और बढ़ जाता है। तो बार बार उत्तराखंड में इस तरह की आपदाएं आ रही हैं। ऐसे में स्थायी उपाय हो, ये भी सख्त जरूरत जो है वो वक्त की दिखता है।